क्या एक मशहूर एक्ट्रेस का सुनहरा करियर अब सलाखों के पीछे फंस गया है। कन्नड़ सिनेमा की स्टार 14 किलो अवैध सोने की तस्करी में गिरफ्तार हुई थी, जिसे 1 साल की जेल हो गई है। वहीं आज आपको बताएंगे हरियाणवी सिंगर फाजलपुरिया पर जानलेवा फायरिंग करने वाला वो कौन था जिसने पहले इनकी रेकी की और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। एक्टर बाला की पूर्व पत्नी का चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है। वहीं फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान ने वाईआरएफ पर सयारा को लेकर फेक हाइप बनाने का आरोप भी लगा दिया है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कृति सेनन, जावेद जाफरी और आथिया शेट्टी की बिल्डिंग में किस अनजान शख्स ने सेंधमारी की, क्योंकि ये खबरें आज सुर्खियों में छाई हुई हैं। तो चलिए आज की टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज की शुरुआत करते हैं। सोना तस्करी मामले में रान्या राव को नहीं मिली जमानत, कन्नड़ा एक्ट्रेस को 1 साल की हुई सजा। गुरुग्राम में हरियाणवी सिंगर पर फायरिंग का आरोपी हुआ अरेस्ट। फाजिलपुरिया के आने जाने की पहले से ही कर रखी थी रेकी। 4 शादियां कर चुके एक्टर बाला की एक्स वाइफ ने अधमरी हालत में शेयर किया वीडियो, बोली मैं मर गई तो ये जिम्मेदार होगा। और फिल्म क्रिटिक केआरके के ट्वीट से सयारा पर हो रहा है बवाल। वाईआरएफ पर फर्जी कमाई का लगा आरोप, लिखा फर्जी कमाई से हाइप बनाने की हो रही है कोशिश। उधर कृति सेनन, जावेद जाफरी और आथिया शेट्टी की बिल्डिंग में घुसा एक अनजान शख्स, लिफ्ट में की तोड़फोड़, कैमरे पर किए भद्दे और गंदे इशारे। आइए अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखते हैं। कन्नड़ा फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव को सोना तस्करी मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है। बुधवार को यह आदेश विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड ने जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने रान्या को सजा की पूरी अवधि के दौरान जमानत का अधिकार नहीं दिया है, मतलब जमानत नहीं होगी 1 साल तक। आपको बता दें कि इससे पहले 20 मई को बेंगलुरु की एक अदालत ने रान्या और सह आरोपी तरुण राजू को प्रक्रिया संबंधी आधार पर डिफॉल्ट जमानत दे दी थी, जिसका कारण यह था कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई थी। अदालत ने दोनों को 2 लाख रुपए के बॉन्ड और 2 जमानती शर्तों पर डिफॉल्ट जमानत दी थी। उन्हें देश छोड़ने और अपराध दोहराने से भी मना किया गया था। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद रान्या और तरुण को हिरासत में रखा गया था। कोफे पोसा कानून के तहत सिर्फ शक के आधार पर 1 साल तक की रोकथाम करने के लिए हिरासत दी जा सकती है। रान्या राव मार्च 2025 को बेंगलुरु के केंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए के गोल्ड के साथ पकड़ी गई थीं। उनके पास दुबई से लाया गया 14 किलो 200 ग्राम सोना बरामद हुआ था। अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक रान्या की जमानत याचिकाएं पहले कई बार खारिज हो चुकी हैं। 14 मार्च को विशेष आर्थिक अपराध अदालत ने खारिज की थी। 27 मार्च को सेशंस कोर्ट ने, 26 अप्रैल को कर्नाटका हाई कोर्ट ने इनकी याचिका नामंजूर कर दी थी। कन्नड़ा एक्ट्रेस और सीनियर पुलिस ऑफिसर के रामचंद्र राव की ये सौतेली बेटी रान्या जो हैं, ये 3 मार्च को बेंगलुरु के केंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर उतरी थी। करीब 6 बजे रान्या एग्जिट गेट की तरफ बढ़ी। बाहर निकलने के लिए वो ग्रीन चैनल की तरफ चलना उन्होंने शुरू किया। और ग्रीन चैनल उन पैसेंजर्स के लिए होता है जिनके पास जांच के लिहाज से कोई सामान्य नहीं होता। और रान्या पहले भी इस तरह से एयरपोर्ट से बाहर निकलती रहती थी, लेकिन उस दिन डीआरआई के अफसरों ने इन्हें रोक लिया और पूछा कि क्या आपके पास सोना या ऐसी कोई चीज़ है जो आप दिखाना चाहें, बताना चाहें। रान्या ने जवाब दिया नहीं। बस इतनी सी बातचीत में रान्या के चेहरे पर घबराहट आ गई। अफसरों को शक हुआ। उन्होंने 2 महिला अधिकारियों को बुलाया और रान्या को चेक करने के लिए कहा। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में सोना मिला। उनके पास कुल 14 किलो 200 ग्राम सोना बरामद हुआ था, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ 56 लाख रुपए बताई जाती है। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 25 साल के विशाल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार विशाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर राहुल की रेकी की और फायरिंग की साजिश रची। ये वारदात 14 जुलाई की शाम करीब 5:50 पर हुई, जब राहुल अपनी थार गाड़ी से गांव फाजलपुर से एसपीआर रोड की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सफेद रंग की टाटा पंच कार में सवार लोगों ने उन पर गोली चला दी। गोली सड़क किनारे एक पोल से टकराई और हमलावर कार में फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना बादशाहपुर की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया और उस लोहे के पोल को कब्जे में ले लिया जिस पर गोली चली थी। पीड़ित की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि विशाल कई बार गुरुग्राम आकर गेस्ट हाउस में रुका और राहुल के आने जाने के समय, रास्तों और ठिकानों की जानकारी इकट्ठा की। वारदात वाले दिन भी विशाल ने राहुल की गतिविधियों की निगरानी करके अपने साथियों को सूचना दी थी। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि टाटा पंच कार को किराए पर लेने की व्यवस्था में विशाल शामिल था।
अब पुलिस उसके और साथियों की तलाश कर रही है और पूछताछ चल रही है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर बाला एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। अपनी कई शादियों को लेकर चर्चा में रहने वाले ये जो एक्टर हैं, इनकी खूब आलोचना होती रही है और इसके पीछे इनकी जो वजह है वो इनकी तीसरी पत्नी का एक गंभीर वीडियो है, जिसमें वो न सिर्फ गंभीर अवस्था में नजर आ रही हैं बल्कि उनके द्वारा लगाए जा रहे आरोप भी संगीन हैं। उनकी तीसरी पत्नी एलिजाबेथ उदयन ने उन पर धोखा देने, शारीरिक प्रताड़ना करने और मानसिक उत्पीड़न करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। एलिजाबेथ ने अस्पताल के बिस्तर से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो भावुक होकर कहती हैं कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बाला होंगे। एलिजाबेथ ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है और कैप्शन में लिखा, क्या मुझे मरने से पहले इंसाफ मिलेगा। वीडियो में वो कहती हैं, मैं इस हाल में ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी लेकिन अब सहन करना मुश्किल है। मुझे धमकी भरे मैसेजेस और वीडियोस मिल रहे हैं। मुझे पैसों के लिए परिवार को इस्तेमाल करने वाली और खून चूसने वाली जोंक तक कहा गया है। एलिजाबेथ का कहना है कि बाला ने रिश्ते को लेकर अब यह कहना शुरू कर दिया है कि उन्होंने कभी शादी की ही नहीं, जबकि वो उन्हें सार्वजनिक तौर पर पत्नी के रूप में पेश करते रहे हैं। वो कहती हैं, अगर मेरी मौत होती है तो इसके लिए सिर्फ बाला ही जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की थी कि पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही है। बाद में मामला DYSP ऑफिस तक पहुंच गया लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एलिजाबेथ ने साफ कहा कि उन्हें बाला ने धोखा दिया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और मीडिया में बदनाम किया। KRK यानी कमाल राशिद खान ने एक्स पर 2 बड़े पोस्ट करके बॉलीवुड में तहलका मचा दिया है। पहले ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि YRF ने आहान पांडे की फिल्म सैयारा की पहले दिन की कमाई को फर्जी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए PVR के साथ 2 करोड़ रुपए की डील की है। KRK के मुताबिक YRF ने PVR के 10 करोड़ रुपए के टिकट्स खरीदे ताकि मेकर्स दावा कर सकें कि फिल्म ने पहले दिन 20 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, लेकिन हकीकत में कमाई सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। KRK ने इसे सच्चाई बताते हुए YRF पर हाइप क्रिएट करने का इल्जाम लगाया। दूसरे ट्वीट में KRK ने सैयारा का एक प्रोमो शेयर किया जिसमें लिखा था 50% ऑफ अप टू 200 रुपीज, वॉच सैयारा विद योर सैयारा। इस पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि YRF के PR वाले पागल हो गए हैं जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। KRK ने सवाल उठाया कि अगर बुक माई शो पर पहले से ही मिडनाइट ऑफर है तो ये 50% डिस्काउंट का ड्रामा क्या है। उन्होंने इसे बड़ा गड़बड़ घोटाला करार दिया और YRF के मालिक आदि चोपड़ा को गुस्से में एक गलत शब्द कह डाला। सोशल मीडिया पर ये ट्वीट्स वायरल हो गए हैं। कुछ यूजर्स ने KRK का समर्थन किया तो कुछ ने इसे उनका ध्यान खींचने का पुराना वाला तरीका बताया। एक एक्स यूजर ने लिखा, KRK सही बोल रहा है, YRF पहले भी फर्जी कलेक्शन दिखा चुके हैं। देखते हैं इस पर YRF की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है या नहीं। कृति सेनन, जावेद जाफरी और क्रिकेटर KL राहुल और उनकी एक्ट्रेस वाइफ आथिया शेट्टी जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां पर एक अज्ञात शख्स के जबरदस्ती घुसने की खबर सामने आ रही है। ये शख्स बिल्डिंग में घुसने में कामयाब रहा और लिफ्ट में इसने तोड़फोड़ की। उसने कैमरे की तरफ देखकर अश्लील इशारे भी किए। इस घटना की शिकायत की गई है। बिल्डिंग के सिक्योरिटी मैनेजर उमेश सराटे ने खार पुलिस स्टेशन में जाकर ये शिकायत की है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिल्डिंग में घुसने वाले अज्ञात शख्स की पहचान हो गई है। फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पाली हिल के पॉश इलाके में स्थित हाई प्रोफाइल बिल्डिंग संधू पैलेस में बीती देर रात एक शख्स कार से पहुंचा। उसने सिक्योरिटी गार्ड से 17वीं मंजिल पर जाने की बात कही। उस फ्लोर के मालिक ने गार्ड से बोला था कि जो भी आए मिलने के लिए उसे सीधे भेज दो। ऐसे में इस शख्स ने बिल्डिंग में एंट्री कर ली। उस शख्स ने बेसमेंट में गाड़ी पार्क की, वॉशरूम गया, फिर गार्ड से 14वीं मंजिल पर जाने की बात कही। जब गार्ड ने उस फ्लोर के मालिक को फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। फिर उसने वापस 17वीं मंजिल पर जाने की बात कही। शक होने पर उस शख्स को बिल्डिंग के बाहर कर दिया गया। इसके बाद अगली सुबह लिफ्ट बंद होने के बाद जब उसे खोला गया तो उसमें बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। वो शख्स लिफ्ट में तोड़फोड़ करने के बाद कैमरे की ओर देखकर अश्लील इशारे कर रहा था। इसी बिल्डिंग में जावेद जाफरी का आलीशान फ्लैट है जिसमें कुछ दिन पहले फराह खान भी गई थी। उनका इंटरव्यू किया था उन्होंने और अपना वीलॉग बनाया था और घर का उन्होंने कोना कोना दिखाया था। तो एक बार फिर से एक ऐसी बिल्डिंग में अनजान शख्स की एंट्री हुई है जहां फिल्म स्टार रहते हैं और इलाका वही है खार बैंड्रा का। दोस्तों, ये टॉप 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त छाई हुई हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।